हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। जैसे हम लोग केबल फॉल्ट लोकेशन का डिटेक्शन मेथड्स के बारे में डिस्कस कर रहा था। इसमें हम लोग जितना भी प्री लोकेशन फॉल्ट है, जो अप्रॉक्सीमेशन फॉल्ट लोकेशन है, उसके बारे में हम लोग पहले जो डिफरेंट मेथड्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो उस मेथड्स में हम लोग जो जहाँ केबल है टर्मिनेशन से लेके उसका इलेक्ट्रिकल फॉल्ट डिस्टेंस हम लोग मेजर कर दिया। मतलब उस जगह से हम लोग को कितना दूर में मेरे का फॉल्ट है वो मेरे को पता चल गया अभी। ठीक है, एक बार मेरे को वो पता चल गया तो आपको क्या है, ये इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस इसीलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स। जनरली ये इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस है जो टर्मिनेशन से जो भी इसका डिस्टेंस है। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस मतलब जिस इस मेथड्स में जो आपको डिस्टेंस दिखा रहा है टीडीआर में, वो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस है, क्योंकि ये वेव प्रोपगेट जो कर रहे हैं। लेकिन जो आप देखेगा तो एक्चुअल फिजिकल डिस्टेंस है हमेशा इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस से कम ही होते हैं, हमेशा कम ही होते हैं। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस में ओरिजिनल केबल कितना लेंथ का है वो दिखा रहे हैं। लेकिन फिजिकल डिस्टेंस में जनरली ये क्या करते हैं, सबस्टेशन का पास या जॉइंट का पास आप क्या करते हैं, कुछ लूप छोड़ देते हैं केबल को आगे, इसको जॉइंट कम करने के लिए, फिल करने के टाइम पे उसको उसमें थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देते हैं, कुछ लूप में एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं। इसीलिए फिजिकल डिस्टेंस यहाँ से आप देखें तो फिजिकली उतना डिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन आपको जो इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस जो भी आपको प्री लोकेशन मेथड में जो दिखा रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा दिखते हैं। ठीक है, सो एग्जैक्ट उस जगह पे आप जाके डिक करेगा तो आपको फॉल्ट दिखेगा नहीं। इसीलिए मैं इसको बोल रहा था प्री लोकेशन में, मतलब अप्रॉक्सीमेट मेथड। अगर वो मेथड नहीं है, आपको यहाँ से कितना दूर में आपको पता नहीं है, तो आपको क्या है फ्रेंड्स, आपको पूरा डिस्टेंस में आपको ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। ये फॉर एग्जाम्पल आपको 100 किलोमीटर का केबल है तो 100 किलोमीटर पूरा ट्रेस करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए आपको प्री लोकेशन मेथड में क्या कर रहे हैं, आप अप्रॉक्सीमेट इसका डिस्टेंस है आप इसको बता रहा था, राइट। एक बार आप इसका डिस्टेंस आपको पता चल गया, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस आपको पता चल गया तो आप इसके बाद क्या करेगा, आप आराम से किट बंद कर सकते हैं। किट बंद करके आप क्या करोगी, आप नॉर्मली इसका केबल पर डिस्टेंस में आपको हर एक जगह आपको इसका मार्किंग्स दिया गया जाता है, वो केबल है कितना दूर में है। अगर वो मार्किंग का इसका ये है, मार्किंग है, तब इसको आराम से पकड़ सकते हैं। या नहीं है तो आपका जो केबल मार्किंग का प्लॉट है, वो प्लॉट में आपको लोकेशन के हिसाब से आपको कहाँ तक ये है, उस बेसिस में भी आप इसको पकड़ सकते हैं। एक बार उसका आसपास लोकेशन आप पकड़ लिया तो इसकी बाद पिन पॉइंट करना है हमको। ठीक है, अगर वो भी नहीं पता, पकड़ नहीं पा रहे तो आप सिंपल है, हमारा इक्विपमेंट में एक और आता है फ्रेंड्स हमारा, ठीक है, मेजरिंग व्हील बोल के। मेजरिंग व्हील बोलते हैं जहाँ शॉर्ट डिस्टेंस केबल में आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे को प्री लोकेशन डिटेक्शन मेथड में, मतलब प्री ऑलरेडी मेरे को फॉर एग्जाम्पल 500 मीटर में मेरा फॉल्ट है। ठीक है, मेरे को ऑलरेडी केबल का रूट पता है तो मैं क्या करूँगा, एक मेजरिंग व्हील रहता है, वो व्हील से जैसे हमारा साइकिल का व्हील होता है ऐसे ये छोटी सी व्हील है, जो छोटी बच्चे का व्हील होता है ऐसे, उस व्हील को मैं ऐसे ही, एक हैंडल रहता है उसमें, उसको ऐसे लेकर जाऊँगा तो इसमें डिस्टेंस जाता जाएगा। यहाँ जीरो है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, ऐसे 500 मीटर आएगा। 500 मीटर जैसे आएगा तो इसका केबल रूट में वहाँ आप रुक जाइए, वहाँ से आप इसको पिन पॉइंट करना है। यहाँ आपको कहाँ पे, यहाँ फॉल्ट है, यहाँ फॉल्ट है, यहाँ फॉल्ट है, यहाँ आपको पिन पॉइंट करना है कहाँ पे। क्यों नहीं है तो आप एग्जैक्ट आप पकड़ नहीं पाओगे, इसीलिए पिन पॉइंटिंग मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। पिन पॉइंट मेथड क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है ये फॉल्ट, ठीक है, उसको पकड़ने के लिए। तो ये पिन पॉइंट के लिए फ्रेंड्स हम लोग तंपर यूज़ करते हैं। तंपर ये सजवेव जनरेटर अभी तक जो यूज़ कर रहे हैं प्री लोकेशन डिटेक्शन मेथड में, जो भी सजवेव जनरेटर है सेम है। ठीक है, वही सर्ज वेव जनरेटर है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट केबल में इंजेक्ट करते हैं। केबल को अर्थ का साथ इंजेक्ट करते हैं, अर्थ मतलब आपका जो आर्मर या शील्ड है उसके थ्रू इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, इंजेक्ट करेगा तो जैसे आपको पता है फ्रेंड्स, ये तंपर में आपको जैसे ही वोल्टेज का इम्पल्स पल्सेस दे रहे हैं, आप पल्सेस दे रहे हैं तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पल्स में और पर्टिकुलर एनर्जी पल्स में आपको क्या होगा, ये डिस्चार्ज होगा। ये डिस्चार्ज हो गए तो यहाँ आर्क हो रहे हैं, आर्क का साथ साथ इसमें आप देखेगा तो आर्क तो हो रहे हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब करंट जा रहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहे हैं, राइट। एक फर्स्ट है। दूसरा चीज़ क्या है, इसमें आर्क का साथ साथ एक एकॉस्टिक, एक साउंड भी आएगा। वो साउंड कैसे आएगा, तंप तंप करके आएगा, इसीलिए इसको तंपर बोलते हैं। जो नॉन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इसका नाम रखा तंपर है, क्योंकि ये साइड पे कभी देखा तो ऐसे साउंड आते हैं तंप 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 करके, ये साउंड है, वो जो जनरेट कर रहे हैं उसको तंपर बोल दिया।
ठीक है, जो थंपर है इसीलिए थंपर बोलते हैं। सो इसमें आपको जो पर्टिकुलर वोल्टेज पल्स है, वो पर्टिकुलर एनर्जी ड्यूरेशन का वोल्टेज पल्स है, उस पर्टिकुलर पल्स में जहाँ आपको साउंड आ रहा है उसको आपको पकड़ना है। उसका आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस आपको पता है 500 मीटर का आसपास गए हैं, लेकिन फिजिकल डिस्टेंस इससे कम ही होता है। तो आप यहाँ से आप देख लीजिए जनरली उसके आसपास जाके, ये आपका रिसीवर है, ये एकॉस्टिक रिसीवर है। एकॉस्टिक रिसीवर देगा तो यहाँ आपको, यहाँ मैं एकॉस्टिक रिसीवर का, इससे मैं एक हेडफोन लगा दूंगा, हेडफोन है, ठीक है, हेडफोन लगाएंगे। ये हेडफोन में आपको इसका साउंड का आप जैसे सुनते जाइए, जैसे इससे आगे जाता रहेगा तो इसका साउंड का, इसका इसका साउंड का वॉल्यूम मतलब इसका जो ये बढ़ जाएगा, साउंड थोड़ा ज़्यादा आएगा इसका। और आगे एक टू वोल्ट्स केबल फॉल्ट जहाँ है इसके ऊपर एग्जैक्ट है तो उसमें ज़्यादा साउंड आएगा। अवे फ्रॉम इसका केबल का दूर में है तो कम साउंड आएगा, क्योंकि ये एकॉस्टिक है, साउंड वेव का वेलोसिटी कम है, ओनली 330 मीटर पर सेकंड है। तो ये साउंड है आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाएगा, वो ओनली आपको विद इन 5 मीटर्स या 5 to 8 मीटर्स में ही ये ट्रैवल करेगा। सो जहाँ आपको एग्जैक्ट ऊपर है आपको मैक्सिमम मिलेगा, जहाँ आपका दूर दूर जाओगे तो आपको मिनिमम मिलेगा, और दूर 8 मीटर या इससे ऊपर जाओगे तो आपको बिल्कुल सुनेगा नहीं है। सो उस ड्यूरेशन में अराउंड ये 5 to 8 मीटर्स का डिस्टेंस में ही आप इसको ढूंढेगा तो आपको एग्जैक्ट जहाँ आपको ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ इतना ही आ रहा है मेरे को साउंड, ठीक है, मैं एग्जैक्ट इस फॉल्ट केबल के नीचे हूँ, वहाँ मेरे को बहुत ज़्यादा आएगा। फिर इससे थोड़ा और आगे जाऊँगा तो मेरे को क्या होगा, इसमें आपको और कम आ जाएगा, ठीक है, इसमें आपको कम आ जाएगा दोबारा। सो जहाँ से आपको कम हो के बाद जब बढ़ रहे हैं, जहाँ आपको एग्जैक्ट ज़्यादा आ रहे हैं उससे आगे भी जाएंगे तो कम हो रहे हैं, तो ये पॉइंट को, पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ लीजिए, उस फॉल्ट में आपको एक्सकवेट करके इसके बाद केबल को आप नेक्स्ट स्टेप पे आइडेंटिफिकेशन है, केबल को आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करके उस केबल को आपको रिपेयर करना है, रीचेक करके रिपेयर करना है उस केबल को। ठीक है फ्रेंड्स, यही है। इस मेथड में एक और चीज़ है, यहाँ मैं आपको बता रहा था दो इफेक्ट है, एक एकॉस्टिक है, साउंड आ रहे हैं तो ईयरफोन या हेडफोन के थ्रू आप इसको चेक पकड़ रहे हैं। दूसरे है इसका जो आर्क करंट है जो जा रहे हैं, उस करंट की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, इसमें एक आपको मैग्नेटिक फील्ड मेथड भी होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मेथड में क्या होते हैं, इसका साउंड का साथ साथ जनरली दोनों यूज़ करते हैं लोग, साउंड का साथ साथ है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जैसा आप देखेंगे तो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, ऐसे यहाँ जाएगा तो आपको मैक्सिमम दिख जाएगा, और इससे आगे जाएगा तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ यहाँ का आगे ओनली करंट ऐसे जा रहे हैं, इसके बाद करंट है ही नहीं, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, इसमें करंट ओनली ऐसे ही जा रहे हैं। सो इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड ये सब एरिया में दिखेगा, जहाँ का बाद आपको बिल्कुल दिखेगा नहीं है। सो उस पोजीशन पे आप जहाँ से मिल रहे हैं उस पोजीशन पे आप इसको पिन पॉइंट कर सकते हैं फॉल्ट को, ठीक है फ्रेंड्स। सो ऐसे मेथड में इसको, इसका फॉल्ट को पिन पॉइंट अप कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें आपको दोनों मेथड, ये मेथड में देखेगा तो जो थंपर है बेसिकली ये काम कर रहे हैं एकॉस्टिक सिग्नल का बेसिस में, राइट, और ये बेसिकली काम कर रहे हैं ये सर्ज वेव जनरेटर का, सर्ज वेव जनरेटर इसका मेन है। जैसे पहले बताया था सर्ज वेव जनरेटर जैसा ये इवन एल टी केबल है, एल टी केबल है तो भी इसका मतलब बी एल नहीं बोल सकते, लेकिन 8 kV तक विथस्टैंड कर सकते हैं। बाकी वोल्टेज रेंज का केबल जैसे मैं बताया था 6.6 kV का केबल है, 60 kV का बी एल इसका सर्ज का, जो बेसिक इंसुलेशन लेवल है, बेसिक सर्ज इंसुलेशन लेवल है केबल है, उसका 60 kV है। सो ये मैक्सिमम सर्ज वेव जनरेटर आपको 32 kV का आएगा, इसका लोअर वाला 16 kV का आएगा। सो ये सेफ है, हेल्दी केबल को ये डैमेज तो करेगा ही नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए ये आपको मेथड तो सेफ है। लेकिन इस मेथड में जहाँ आपको फॉल्ट है, हाई रेजिस्टेंस फॉल्ट है तो ठीक है, हाई रेजिस्टेंस फॉल्ट है जहाँ आपको थोड़ा सा भी एयर गैप है वो आपको आर्क क्रिएट करके एकॉस्टिक साउंड आ रहे हैं पकड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ आपको ये लो रेजिस्टेंस फॉल्ट है, एकदम डेड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, डेड एर्थ फॉल्ट है, ठीक है, तब आपको ये सच वेव तो इसमें आपको इंजेक्ट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किट में मैं जैसे पहले बोला था एक इंटरलॉक रहते हैं, इसके बीच में अगर रेसिस्टेंस बहुत कम है दोनों के बीच में, ये सर्ज इंजेक्ट करेगा ही नहीं है, ये किट ऑन ही नहीं होता है, ये बीच में पहले ही आप ये आई आर देखते हैं, आई आर थोड़ा सा मिनिमम आई आर वैल्यू है तब भी ये किट परमिशन देते हैं ऑन करने का। सो इस मेथड को यूज ही नहीं कर सकते। जिसमें आपको लो रेजिस्टेंस फॉल्ट है उसमें आपको पिन पॉइंट करना है तो ये तंपर का थ्रू आप यूज नहीं कर पाओगे,
ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ऑडियो जनरेटर आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ऑडियो जनरेटर बेसिकली लो रेजिस्टेंस फॉल्ट के लिए, ठीक है। ये ऑडियो जनरेटर में क्या करते हैं हम लोग, एक पर्टिकुलर ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ऑडियो फ्रीक्वेंसी मतलब आपको ऐसे नहीं है आपको हियरबल ऑडियो फ्रीक्वेंसी ये ज़रूरत नहीं है। आपको जैसा आपको पता है आपको ह्यूमन ईयर का जो ऑडियो मतलब आप सेंस कर सकते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज मिनिमम है। आप उस फ्रीक्वेंसी रेंज का कोई सिग्नल दे देगा तो, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी रेंज का अगर ऑडियो सिग्नल इसमें दे देगा तो इसमें आपको ऐसे जाएगा। लो रेजिस्टेंस फॉल्ट है तो इस लो रेजिस्टेंस फॉल्ट का थ्रू ये वापस जाएगा। ऐसे इसका अंदर ये घूमता रहेगा। ये फॉल्ट कंटिन्यूस ऑडियो सिग्नल है, इसमें ऐसे घूमता रहेगा, राइट। अगर इसी को ही मैं इस आसपास का लोकेशन पे मैं देखूंगा तो जहाँ आपको ऑडियो सिग्नल आ रहा है या नहीं, तो ये ऑडियो सिग्नल की वजह से जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहे हैं, जो मैग्नेटिक रेडिएशन मैग्नेटिक फील्ड, उससे भी आप इसको पकड़ सकते हैं। इस जो ये रिसीवर है और इसका जो ईयरफोन है और इसके साथ ये इसका मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेटर है, वो मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेटर दोनों आप देख लीजिए। जहाँ आप दूर है फॉल्ट का, आपको कम आएगा सिग्नल, मैग्नेटिक फील्ड तो बराबर ही आएगा। लेकिन जहाँ आपका एग्जैक्ट फॉल्ट का लोकेशन का पास है, वहाँ आपको इसका एकॉस्टिक सिग्नल सबसे बढ़िया आएगा, ज़्यादा आएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो इसका जब तक करंट यहाँ है वहाँ सेम ही आएगा, लेकिन इसकी बाद अगर आप ट्रैवल करेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड सिग्नल आपको जीरो हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो ऐसे आपको दोनों यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड जहाँ इसकी बाद मैक्सिमम आ रहे हैं, इसकी बाद आप जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड सिग्नल जीरो हो रहे हैं और एकॉस्टिक सिग्नल वीक हो रहे हैं, तो इसी आपको पिन पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा आपको लो रेसिस्टेंस फॉल्ट में आप ऑडियो जनरेटर यूज़ करके इसको आप डिटेक्ट पिन पॉइंट कर सकते हैं। हाई रेसिस्टेंस फॉल्ट में आपको तंपर को यूज़ करके आप इसको पिन पॉइंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो ऐसे है फ्रेंड्स, ये हमारा है। इसके बाद जो मैं जैसा बताया था, इसके बाद जो केबल आइडेंटिफिकेशन है, केबल आइडेंटिफिकेशन करना है तो केबल आइडेंटिफिकेशन भी आप इसको ऑडियो जनरेटर का थ्रू आप कर सकते हैं। एक बार आप ऐसा आप डिटेक्ट कर दिया, इसके बाद पिन पॉइंट कर दिया, इसमें आप एक्सक्यूट कर दिया, एक्सक्यूट करने के बाद आपको मल्टीपल केबल्स आपको वहाँ दिख रहे हैं। इसमें कौन सी केबल में फॉल्ट है, ठीक है, कौन सी केबल में फॉल्ट है, तो अगर ये हाई रेजिस्टेंस फॉल्ट है तो ये तंपर दोबारा दे दीजिए। दोबारा दे देगा तो जिसमें आपको स्पार्क दिख रहे हैं, स्पार्क तो ओनली ऑडियो नहीं है, वो दिखेगा भी है, दिखेगा भी है। दिखेगा तो थोड़ा डिम करेगा तो लाइट अब दिखे, जहाँ दिख रहे हैं लाइट फील्ड में, रात में भी इसको पकड़ सकते हैं या दिन में भी इसको। तो अगर स्पार्क नहीं दिख रहा है तो नाइट टाइम पे इसको इंजेक्ट करके आप देख लीजिए, जिसमें आपको स्पार्क दिख रहे हैं उस केबल को मार्क कर दीजिए आप, ठीक है। ऐसा आप इसको केबल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाई रेजिस्टेंस फॉल्ट में, ठीक है। लो रेजिस्टेंस फॉल्ट में ऑडियो जनरेटर का थ्रू जिस केबल में ये मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा आ रहा है इसमें, ठीक है, और एकॉस्टिक सिग्नल भी ज़्यादा आ रहे हैं, उसी में ही ये केबल है बोलकर आप बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आप चाहिए तो वो भी नहीं है तो आप सिंपल प्राइमरी इंजेक्शन किट है, उसको भी आप देके आप सिंपल क्लैंप मीटर का थ्रू इसमें, जिसमें आपको जो करंट दिया उतना करंट जिसमें आ रहा है तो उसी को ही आप पकड़ के भी आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये आपका केबल का पिन पॉइंट है, ठीक है फ्रेंड। जनरली आपको क्या है, केबल फॉल्ट लोकेटर का टेस्ट वैन आते हैं, टेस्ट वैन यार इसका कैंपेन जैसा वो व्हीकल आता है, उस व्हीकल में ये सारे इक्विपमेंट लगा के रहते हैं, ठीक है। अब कोई भी ओईएम का देखेगा तो ये केबल फॉल्ट लोकेटर जनरली इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, इतना बड़ा इक्विपमेंट बहुत कम लोग खरीदते हैं, इसको जनरली एआरसी एजेंसी को दे देते हैं, वो एजेंसी वाला के पास ये वैन रहते हैं। ये टेस्ट वैन में, ये केबल फॉल्ट लोकेटर का टेस्ट वैन में जैसे मैं बताया था, ये सारे मेथड्स आप उसी से कर सकते हैं आप, ठीक है। उससे सब कुछ कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे इंटरलॉक भी रहते हैं, आपको डोर भी बंद होना चाहिए, पीछे वाला वैन का डोर, वो सब आपका इंटरलॉक रहते हैं, बहुत सेफली आप काम कर सकते हैं इसको, ठीक है। सो ये है फ्रेंड्स हमारा केबल फॉल्ट लोकेशन का लोकेटर का बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।